औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग या फिर एफएससी प्री मेडिकल के बाद 4 साल का कोर्स करते हो आईटी का, तो उसके बाद कौन कौन से जॉब्स के ऑप्शंस होते हैं, उनका सैलरी पैकेज क्या है जो कंपनीज देती हैं, या फिर किस किस तरह की जॉब्स आप कर सकते हो, उनकी आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड डेवलपर या फिर iOS डेवलपर की। जो iOS है वो आईफोन में होता है और एंड्रॉयड दूसरे मोबाइल्स में होता है। तो एंड्रॉयड डेवलपर का क्या मतलब है? एंड्रॉयड डेवलपर का मतलब है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाता हो, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाता हो एंड्रॉयड के लिए। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो एंड्रॉयड डेवलपर को हायर करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको डिफरेंट स्किल्स एक्वायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किल्स और नॉलेज के बगैर आपका इस फील्ड में कोई स्कोप नहीं। और स्किल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जिस तरह आपको डिफरेंट लैंग्वेज आनी चाहिए, HTML, C++, इस तरह की लैंग्वेजेस जो इंटरनेट में यूज़ होती हैं। जिस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में प्ले स्टोर ओपन करते हो, वहाँ पे ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं, ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो मिलियन ऑफ रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, और ऐसी भी एप्लीकेशंस हैं जिनको कोई डाउनलोड ही नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज पे। जितना आपको नॉलेज आता जाएगा, जितनी आपकी स्किल्स बढ़ती जाएंगी इस फील्ड में, उतना ही आपका स्कोप ज़्यादा होता चला जाएगा। तो अभी हम कुछ ऐसे सैलरी पैकेजेस देखते हैं जो डिफरेंट कंपनीज दे रही हैं। जो वेब डेवलपर की एक एवरेज पे है वो 34,000 है। स्किल्स और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये पे बढ़ती जाती है। सेकंड जॉब है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वेब डेवलपमेंट। जिस तरह हमने एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर या iOS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात की, बिल्कुल उसी तरह वेब डेवलपर होता है जो वेबसाइट्स को बनाता है। अब वेबसाइट्स भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस को लेके। बड़ी बड़ी कंपनीज को वेब डेवलपर्स चाहिए होते हैं, जिसको वेब डेवलपिंग अच्छे तरीके से आती हो, जिसके पास स्किल्स हों, जिसके पास अच्छा नॉलेज हो। उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली भी जॉब कर सकता है, या फिर किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जॉब कर सकता है, या फिर घर बैठे वेब डेवलपिंग का काम स्टार्ट कर सकता है। ये वेबसाइट सुनने में जितना आसान लगता है, या जो हम वेबसाइट स्क्रॉल करते रहते हैं वो जितनी हमें सिंपल लगती हैं, उसके पीछे उतना ही कम्प्लेक्स मेथड यूज़ होता है। तो वेब डेवलपर बनने के लिए आपको इसी तरह की क्रिएटिविटी और स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं डेटाबेस की। आज जितने भी अदारे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो कंपनीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, सबके पास अपना एक डेटाबेस सिस्टम है। अगर उस डेटाबेस सिस्टम में कोई ख़राबी आ जाए या फिर वो काम करना बंद कर दे तो एक बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। और उसी डेटाबेस सिस्टम को एक IT स्पेशलिस्ट चलाता है, और हर इंस्टीट्यूट में, हर अदारे में एक ना एक IT स्पेशलिस्ट ज़रूर चाहिए उस डेटाबेस सिस्टम को चलाने के लिए। जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनका अपना डाटा है जो एक डेटाबेस में स्टोर है। अब वो वक्त गया जब कागज़ों में चीज़ें स्टोर होती थी, अब सब कुछ सॉफ्ट में स्टोर है, और उस सारी चीज़ों का देखभाल करने के लिए एक IT स्पेशलिस्ट होता है। तो यहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि IT करके आप यहाँ पे चले जाओ। तो इस फील्ड में रह के आप टीचिंग भी कर सकते हो। अगर आपने BS IT किया है और MPhil IT किया है तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में IT के लेक्चरर बन सकते हो, या फिर कॉलेजेस में कंप्यूटर के टीचर भी बन सकते हो।
जब आप आईटी कर रहे होते हो तो उस ड्यूरेशन में आप इंटरनेट की दुनिया के बारे में जानना शुरू कर देते हो, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप घर रह के फ्रीलांसिंग के ज़रिए कमाई करो। एक्चुअली फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां पे आपने अपनी सर्विसेज देनी होती है और वहां से कस्टमर आपको ऑनलाइन पे करता है और आपने ऑनलाइन ही उसको सर्विसेज दे के पैसे लेने होते हैं। और इस काम में भी लोग मिलियन रुपीस कमा रहे हैं घर बैठे। अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।